कमर सीधी। 3 बार ओम का उच्चारण। आसन करो ये। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमित्रवन्दनात् मृत्योर्मुक्तियमामृतम्। ॐ शांति शांति शांति। दोनों तेरे में प्रणाम करेंगे। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। थोड़ा वर्कआउट। ये राइट लेग को ऊपर उठाइए और अपने पैर को चलाइए। तुम्हारी एंटी क्लॉक विपरीत दिशा में। दूसरे पैर से करिए इसी क्रिया को। विपरीत दिशा में चलाइए। वापस धीरे धीरे। दोनों हाथ बाजू में यह चलाएंगे। विपरीत दिशा में चलाइए। रिलैक्स। मैं कॉपी कापी देगा। वापस थोड़ा रिलैक्स करिए। आसनों का अभ्यास। दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट की दूरी आप लेंगे। त्रिकोण आसन। दोनों हाथ बाजू में और धीरे धीरे टर्निंग करते हुए लेफ्ट साइड आ जाएंगे
पैर के पास ही हथेली को रखिए और सामने ऊपर की ओर देखिएगा। रुकेगा वन, समतानुसार होके ऊपर हथेली की गहराई को देखिए। रिलैक्स। घुटने सीधे रखिए अपने। जगदीश जी अपने घुटने सीधे रखा करो आप। दूसरी दिशा में से क्रिया कोई प्रॉपर हम नीचे ना झुक करके ऊपर की ओर देखिए, लेकिन घुटने सीधे रहेंगे। धीरे धीरे वापस। एक बार मुझे देखिएगा दूसरी दिशा में। दोनों पैर सीधे रखिए, दोनों हाथ मेरे ऐसे रहेंगे। ये पोजीशन नीचे की ओर में लेकर आइए, हाथ सीधा रहेगा त्रिकोणासन में। करके देखिए, थोड़ा नीचे की ओर आइए। वापस धीरे धीरे। दीपक दीपक पैरों को थोड़ा और खोल लो अपने, पैरों का स्पेस कम है आपके। एक बार और करिए स्वाति जी। हथेली की गहराई को देखिए। वापस। अब इसी क्रम में दूसरा अभ्यास ये रहेगा हमारा। यहां से ऐसे टर्निंग करेंगे हम अपने राइट लेग से। पैर को ऐसे टर्निंग किया, फिर वज्रासन। इसे घुटनों को मोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, ये पोजीशन वीर वज्रासन। गर्दन सामने सीधी रहेगी, दोनों हाथों को ऊपर की ओर। धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से। जो सांस आपके जो दूसरा घुटना है वो आप 90 डिग्री ऐसे बनाइए, के बाद हाथों को ऊपर लेके जाया करो। धीरे धीरे वापस। थोड़ा रिलैक्स करिए। एक बार और इसी आसन का अभ्यास ध्यान से देख लीजिएगा। ये पोजीशन हमने ली, जैसे हमने टर्निंग की अपने पैर को, ऐसे घुटनों को ऐसे मोड़ा और दोनों हाथों को ऊपर की ओर सामान्य दूरी रखें, गर्दन कमर सीधी है। धीरे धीरे यहाँ से वापस ये हाथों को करते हैं। सेम पोजीशन अदर साइड। आपको दूसरों लोगों को भी करके दिखाना है, ऐसी स्थिति लीजिए कि प्रॉपर सब देख सके। वापस आइए। नेक्स्ट थोड़ा रिलैक्स करें। हस्तपाद अंगुष्ठासन। राइट लेग ऊपर उठाइए। जो जो विक्ट्री है उनको आप ऐसे पकड़िए और सामने पैर सीधा कीजिए। सामने देखिए।
धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से करिए। पादहस्त अंगुष्ठासन इसको बोला जाता है। दूसरा आसन एक पदेनासन। राइट लेग सामने, दोनों हाथ ऊपर की ओर से उठाइए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने देखिएगा। बैलेंस बनाइए। एक पैर से तो इसलिए इसको एक पदेनासन बोला। एक पदेनासन तो कैसे बोलेंगे? वन लेग। दूसरे पैर से करिएगा। ये थोड़ा और नीचे की ओर आओ। वापस डाउन, दोनों हाथ सामने वज्रासन। धरने पे जाके था थोड़ा 15 सैर के सामने लाइए दोनों पैर। आपके सिलेबस में दिया हुआ है एक आसन उत्कट। ये राइट लेग को हमने होल्ड किया और दोनों हाथों से उसका ऐसे पकड़ा है और अपने ठोडी का से घुटने पर लगाइए। उत्कट आसन आपके सिलेबस में है। जो हमारा घुटना है हमारे चेस्ट के बिल्कुल पास में रहेगा, निकटिए और घुटने के ऊपर आराम से आप ऐसे ठोडी को टच कराइए। अपने सामने वाले पैर को एक्टिव रखिए। दूसरे पैर से धीरे धीरे वापस सामने। एक आपके इसमें है आकर्ण आसन, जो मैंने करा था वो पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति आपके इसमें दी हुई है सिलेबस में। ये राइट लेग को लेफ्ट लेग की थाई के ऊपर ऐसे रखेंगे। एक हाथ हमारा बैक साइड रहेगा, सामने जो सा पैर रहेगा उसी हाथ से नीचे की ओर लेके आएंगे। ऐसे पकड़िए और मस्तक को लगाइए नीचे की ओर। ये आपके सिलेबस में आकर्णासन दिया हुआ है। पश्चिमो उत्तान या पश्चिमो आकर्णासन, ऐसा भी आप बोल सकते हो। जैसे नीचे हाथ को आप आराम से पकड़िए और एक हाथ को आप पीछे रखिए कमर के ऐसे और नीचे की ओर आइए। तब इनके पास में पड़ा अलग पीजी डिप्लोमा
आराम से सीखे जो देखो दूसरा हाथ मेरा ये रहा घूम के पीछे की ओर। यस। तो कौन से हाथ को मतलब जो हाथ जिस पैर का वो थाई पे रहेगा उसी हाथ को करना है कि कौन सा पैर आपका साइड पर है उसको आप पीछे से घुमा करके ऐसे लेके आओगे बैक साइड। और जोन सा पैर आपका सामने है उसको उससे तो आपको पकड़ना ही है अपने पैर को। नीचे की ओर झुकिए। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों का से मिलाइए। ये है भद्रासन आपके सिलेबस में। दोनों पैरों का से मिला करके और दोनों जैसे फिंगर इंटरलॉक करके कोहनियां सीधी सामने देखेंगे आप। ये भद्रासन है आपका सिलेबस। इन आसनों में आप जितना रुकोगे इतना लाभ आप इसका ले सकते हो। रुकने वाले आसन है सारे, कम से कम 1-1, 2-2 मिनट, 3 मिनट तक आप इसमें ठहरिए, तब आपको उसका लाभ दिखाई देगा। ये सामान्य आसन है लेकिन लाभ इनका तभी मिलता है जब हम इसमें रुकते हैं। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को सामने। अब यहां से राइट लेग को उठाते हुए लेके आएंगे। ऐसे पैर की टंकी बनाइए घुटने के पास में। लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर कमर के पीछे, सामने वालों को हाथ दिखाई नहीं देगा। यहां से हाथ कैसे घुमाते हुए लेके आइए, नीचे से पकड़िएगा। ये आपके सिलेबस में है वक्रासन। पीछे की ओर देखिएगा। रुकने का अभ्यास करें थोड़ा। धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से करिए। सब आ जा, थोड़ा कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ना तभी क्लास होता है। कल ही है सारी नकल तो है ही। वापस यहां से दोनों पैरों का से लेके आइए, अपने अंगूठों का से पकड़िए। मेरुदंडासन, दोनों पैरों को सामने और धीरे धीरे खोलिए इसे। नीचे रखिएगा, दोनों घुटने सीधे से, दोनों हाथ। ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो मेरुदंडासन बोला जाता है। कमर सीधी रहेगी, पैर ऊपर नहीं उठाने, नीचे लाइए। रिसर्च कर रहे आसन कमर दर्द प्रॉब्लम है, लेकिन ये 2-3 आसन अरे क्या है, दरअसल खड़ा रहने का काम ज्यादा है, वो बात अलग है। चलिए एक बार और करके देखिएगा। पहले आराम से पैरों का से उठाओ,
और धीरे धीरे से खोलिए। दोनों पैरों ऐसे सामने, दोनों घुटनों से आप ऐसे पकड़िए। यह है विस्तृत पाद हस्तासन या भ्रूणमनासन, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। मैं तो देख रहा, मुझे तो कराना ये थोड़ी भूनावन का जिस भूमि की तरफ को जहां हम झुक रहे हो भूनावन में आ जाए। रुकिए थोड़ा, रुकने नेटवर्क इशू है, कुछ लोग हमारा ओपन कर रखी वीडियो पता ही नहीं इधर बैठ मंगोल साइड के लोग। मेरी भी क्लास संस्था की चल रही है, सिलेबस स्कूल है उनकी क्लास। हिंदी थोड़ा रिलैक्स करिए। शंकर नारायण जी बड़े लेट हो गया आज। सर नमस्ते सर, ये काम थोड़ा रह गया था। ये काम तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा, लेकिन ये आप योगाभ्यास जो कराए गए 20 दिवस के माध्यम से कैसे करोगे ने, तरीका जो बताया गया आपको कैसे करोगे बताओ, उठ के कितना ही। कल से आऊंगा सर, टाइम पे आऊंगा। हाँ आराम से कमर के बल लेट जाइए, जिससे पैर की कंची बनाते हुए आराम से लेट जाइए। सर्वांगासन, दोनों हाथ नीचे बाजू में, दोनों पैरों को मिलाते हुए ऊपर लेके जाइए ऐसे हलासन में, और धीरे धीरे पीछे की ओर लेके आइए। अपनी कमर को सपोर्ट रखिए ऐसे, और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाइए। धीरे धीरे नीचे की ओर। सर्वांगासन एक बार और करिए, लेट जाए, जीवन का आनंद ले, लेट जाए। 14 तारीख में नोएडा चलेगा, मेरे साथ चलिए इंटरनेशनल चैंपियनशिप है ये राणा 14 में चलेंगे, 15 में ठंडे नहीं 2-3 लड़के जाएंगे योगा खेलने वाले, चलेगा चलिए तो कुछ सेटिंग कर रहा ये वीडियो देखूंगा, एक स्कूल है वो डिग्री ऐसी व्यवस्था करवा रखी वीआईपी रहने के लिए कॉर्पोरेट अलग अलग 2000 रुपये फीस है, लेकिन हमारी कुछ नहीं है, 600 रुपये तो मेरे साथ चलिए। चलिए नेक्स्ट आसन हलासन, धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और श्वास को सामान्य रख के पीछे की ओर लेके जाइए हलासन में।
गर्दन पे दबाव नहीं डालना, कोई हलासन बोला जाता है। रुकना है थोड़ा। बहुत अच्छी पड़ती होता है, नॉलेज मिलेगी। और इससे प्रमाण किताब मिलेगी, तेरा प्रमाण पत्र बना लगा, मैं स्टेट लेवल चैंपियन गांधी बन रहा गया और रेफरी हूँ तो फोन करता है कल तुझे, कल ही तो मैंने फाइनल का ये जाना जरूर पड़ा, क्योंकि जो आयोजक है वहां के तो मैं जानने वाले हैं, करिए आपको जरूर आना, घंटे की टेंशन ना लो। वापस एक दो लड़के मुजफ्फरनगर के हैं, चला तो अपना किराया सब लेकर पेट केवल आ जाइए। एक आप किसमें दे रखा शिथिलासन सिलेबस में। अब शिथिलासन को ध्यान से देखेगा कैसे, बहुत अच्छा आसन है बीपी वालों के लिए भी, शुगर वालों के लिए भी। ये से लेफ्ट हैंड को आप ऐसे कोहनी को जैसे रखिएगा और घुटने को मोड़ के ऐसे, और ये पोजीशन, एक हाथ को आप ऐसे रखेंगे, ये शिथिलासन। इसमें आप 5 मिनट यदि लेट जाते हैं, ये देखिएगा, ये ऐसे एक हाथ को मैसे लेगा, एक हाथ को मैंने सर घुटने को ऐसे मोड़ दिया, ऐसे जैसे करवट लेके लेटते हैं ऐसे, इसको शिथिलासन बोलते हैं आपके सिलेबस में। बहुत अच्छा आसन है। मैंने बताया आपको ये सामान्य आसन है, और सामान्य आसनों में रुकने से ही हमको लाभ मिलता है। धीरे धीरे वापस चलिए। एक आपके इसमें दिया हुआ है भुजंगासन, उसकी 2 टाइप है। पहली कौन सी है, ये दोनों हाथ बाजू में और पीछे दोनों पैरों को मिलाते हुए ऐसे, नाभि तक आप अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे, ऐसे पीछे से पैरों को मिला के रखना है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। धीरे धीरे वापस। इसकी दूसरी स्थिति कौन सी है, ये दोनों हाथ ऐसे लेके आएंगे, ऐसे उठना, ये भी भुजंगासन ही है। धीरे धीरे नीचे की ओर, देर प्रभाव पड़ा शरीर को। ये सामान्य आसन में जो आवा है ना, ये रोग को जड़ से निकालने का काम करे ना, कोई करवाता नहीं, सब दही तोड़ो। फिर एक बार और करेंगे, गलत है दही तोड़ने को, ये काम तेरा अपना है, अपने आप करेगा, हम आसन के काम करने। धीरे धीरे वापस ये एक बार और करिए। हाथेलियां ऊपर रहेगी, कोहनियां ऊपर, सीधी रखिए कोहनियां। धीरे धीरे वापस। सर्पासन, दोनों हाथों को पीछे की ओर बांधिए, से पैरों को मिलाइए, हाथ पीछे की ओर खींचिए और सामने देखिएगा से। धीरे धीरे वापस। मकरासन में रिलैक्स करें। दया इसे वो योग वाली किताब ला के देते प्रविंदर को, वो लाल सी, हाँ ठीक ला के दे भाई साहब। शाम तक मेरे पास शिविर चल रहा 10 दिवस से, पेपर दे नहीं, पेपर दे के लिए 10 दिवस से शिविर चल रहा, रोज बोलना पड़ा है इसमें।
नोएडा चला तो बता दो। हम इनता निकलेंगे सुबह को 10 10 साढ़े 10 बजे निकलना है। इधर ऑपरेटिव हूँ और क्या है 1.5 2 घंटे में पहुंचेंगे ट्रेन से। तो कैसे चला नहीं 15 में है सुबह को। अरे 10 बजे है 10 बजे से 15 में तो भाई मैं अंदर आऊँ कल लेट आऊंगा दूर धनुरासन दोनों पैरों को लाइए पीछे से होल्ड करते हुए और पकड़िए धीरे धीरे उठिए। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आइए। स्वाति जी तो एक्सपर्ट होगी वास्तव में, स्वाति जी और दीपा जी। शंकर नारायण भी एक्सपर्ट होगी वास्तव में। आज मन खुश कर दिया आप लोगों ने, बड़ा अच्छा योग किया। एक बार और करिए। दीपा जी अभी थके नहीं आप, खींच 2 मीटर सा पकड़ के। आसन किसी भी एक आसन के बारे में लिखने को आ सकते हैं, 2 3 आसनों के बारे में। मुद्रा भी पड़ गई। धीरे धीरे वापस आइए, रिलैक्स करिए, विश्राम अवस्था। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ भुजंगासन में लेके आइए। श्वास लेते ऊपर की ओर उठिए, शशांक आसन, थोड़ा रुकिए। उसके बाद वज्रासन या सुखासन में बैठिए। आसनीकरण समाप्त, प्राणायाम का अभ्यास। पद्मासन या सुखासन में आप बैठिए। ये जो आसन आपको कराए जा रहे हैं आपकी शैली बस के हैं, इनको आराम से ध्यान से पढ़िएगा। और जुलाई में आपके पेपर हैं, यानी कि 1 महीना आपके 1.5 महीना आपके बीच में है। तो जुलाई महीने में सुनने में आया कि कल आपके पेपर होंगे। उसके बाद में आप टीचर रजिस्टर्ड हो जाओगे। वैसे तो टीचर हो ही आप, लेकिन फिर आप रजिस्टर्ड टीचर बन जाओगे। जिस तरीके से आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं बैठ करके, फिर आप इसी तरह पढ़ाओगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। और मेरे से भी अच्छा पढ़ाओगे। जैसे मैं पढ़ा रहा, मैं तो बहुत बोलता हूं, लेकिन आप उससे भी अच्छा पढ़ाओगे। ओम का उच्चारण। ओम
ओम शीतल शीतल प्रणाम करिए। ओम ओम दोनों दे। दोनों स्टूडेंट है, पूरी विधि होगा जहाँ से रहेगा यहाँ तक पूरी विधि लिख दी जोड़ जोड़। ओम 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 रिलैक्स। आज हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी और शीतली दोनों ये गर्मियों के ही प्राणायाम है जो गर्मी में किए जाते हैं। सर्दियों में कर सकते हैं इनका अभ्यास, लेकिन अभ्यास अधिक हमें करना होगा, वो भी धूप जब निकल जाए सर्दी में तब किया जाता है इस प्राणायाम को, क्योंकि शीतल का मतलब होता है शीतलता। अब सर्दी में हम शीतलता देंगे तो सर्दी लग जाएगी। शीतलता की आवश्यकता है गर्मियों में, सिर्फ इस प्राणायाम को गर्मियों में अधिक किया जाता है। तो कैसे होगा आप ध्यान से देखिएगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या घुटने के ऊपर आप रखिएगा, ऐसे दांतों को आप मिलाएंगे ऐसे जबड़े को, और श्वास को अंदर की ओर खींचेंगे। उसके बाद मुंह को बंद और नासिका से श्वास बाहर निकालना होता है। ये जीभ जो है हमारे तालुओं पे लगेगी, जीभ हमारे तालुओं से लगती हुई और वायु को अंदर की ओर हम खींचेंगे, और उसके बाद मुंह को बंद करने के बाद नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, पूरी बॉडी को हमारे एक शीतलता मिलती है, ठंडी वायु शरीर के अंदर जाती है और गर्मी हमारी दूर हो जाती है। तो इसलिए इसको शीतकारी प्राणायाम बोला जाता है। आप करिए इसको। जैसे हम दांतों को मिलाते हैं तो जीभ हमारे तालुओं से लग जाती है और श्वास को हम अंदर की ओर खींचते हैं, फिर धीरे धीरे इसको बाहर निकालते हैं। कम से कम 5 से 11 बार अभ्यास करना होता है इस प्राणायाम का। महत्वपूर्ण प्राणायाम है वास्तव में। धीरे धीरे वापस कल्याण मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ लेकर ये जो मंत्र बुलवाए जाते हैं आज से योगिक मंत्र, इनको आप कंठस्थ याद करें। यदि अभी याद हो गए तो हो जाएंगे, फिर ये आपके याद नहीं होंगे। मैंने बहुत सारे शिक्षक अपने जीवन में देख लिए ऐसे, जिनको मैं खुद पढ़ा रहा हूं, आज तक मंत्र याद नहीं हुए। मैं बोलता हूं कि आप बोलिए, कभी कभी मैं क्या करता हूं, ये तो सिलेबस की क्लासेज है जो मेरी अपनी पर्सनल क्लास होती है, तो कुछ दिन बाद साधक से मैं ही कहता हूँ कि भाई ये सारे तीनों मंत्र आप बोलिए, मैं बैठ के आपके साथ साथ में मिलान करूंगा। तो वो बीच में ही अटक जाते हैं कि गुरुजी बोल नहीं पा रहे। तो उच्चारण हमारा अच्छा हो, जीव और तालुओं का संबंध हो, आवाज में कड़कनेस हो, मंत्रों को गाने का प्रयास करें, गाने का लयबद्ध तरीके से। ये वेद के मंत्र हैं, इनको गाने से परमात्मा आपको लाभ देगा।
और यदि इनको आप नहीं गाओगे तो लाभ आध्यात्मिक हमको नहीं मिल सकता। तो इनको गाने का प्रयास किया करो। जब आप बैठते हो एकांत में अपनी व्यक्ति